हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक एमसीक्यू मैराथन सीरीज हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक पहला लेक्चर कर चुके हैं, लेकिन अब इसको स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स कुछ पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद हम मेडिवल और फिर मॉडर्न में जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। एक छोटी सी जानकारी है, एस प्रीलिम्स सीजीपीएससी बैच हमारा चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपको फाइंड करना है कि स्टेटमेंट गिवन आर अबव और करेक्ट। तो करेक्ट कौन से हैं? तो पहला है द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल जो अपर टाउन्स हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ चलता है, और लोअर टाउन उसमें डिवाइडेड है। ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा एंड एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड एट लोथल। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसको आप अटेम्प्ट करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। आंसर्स अगर आपके हो रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सिटीज़ वर डिवाइडेड टू सिटाडेल लोअर टाउन, तो ये तो करेक्ट है ना। और ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा। हरप्पा नहीं, ये आपका पिछले इलेक्शन हमने देखा। ये कहाँ पे है आपका? मोहनजोदारो, राइट। ठीक है। एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड इन लोथल, ये भी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप यहाँ पे देख चेक कर पा रहे हो, तो ये हो गया लोअर टाउन आपका, और ये हो गया सिटाडेल जो थोड़ा अपर लेवल पे बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के, राइट। और डॉकयार्ड जो लोथल में आपको देखने को मिलता है वो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये डॉकयार्ड है यहाँ पे, ये वाला नहीं। ठीक है ना, सिटी के रिवर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हॉर्स, बुल, एलिफेंट, गोट, इजी आंसर है। करेक्ट आंसर इसका हॉर्स होगा। तो हॉर्स जो है, एविडेंस देखा जाता है कि रेयरली रेयरली देखा गया है, ये तो मतलब नहीं मिलता है हमको। और बुल, एलिफेंट, गोट जो है ना, ये डोमेस्टिकेटेड भी थे उस समय, और कुछ एविडेंसेस जो मिले हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये सील मिली है आपको, फ्रंट और बैक सील ऑफ 2 हॉर्न्ड बुल, इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सील है, जैसे राजा महाराजा लोग सील लगाते थे ना, तो उस तरीके से वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये सील लगा यूज़ करते थे। और ये भी आपको कुछ सील्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ आपको बुल, एलिफेंट और गोट ये देखने को मिलता है, हॉर्स एविडेंस नहीं था। तो हॉर्स का आपको मेजरली देखने को मिलेगा वैदिक एज से। कब से देखने को मिलेगा? वैदिक एज से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्ली वैदिक सोसाइटी। इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये फाइंड करना है। द ऋग वैदिक पीपल वर मोस्टली पैस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक। अ सभा समिति वर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल असेंबलीज एंड आइडल वर्शिप वाज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस, ये आप सेलेक्ट करिए, आपको कुछ समझ। तो ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी ना, तो मोस्टली वो पोस्टरल थी, काउ बेस्ड इकोनॉमी थी। क्या थी? काउ बेस्ड। तो पहला पॉइंट तो हमारा सही हो जा रहा है। सभा एंड समिति वर द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल असेंबलीज। तो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऋग वैदिक पीरियड में डेमोक्रेटिक ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको एक प्रकार से आपका सही है। और आइडल वर्शिप वॉज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आइडल वर्शिप उस समय नहीं होती थी, उस समय नेचर वर्शिप होती थी। ठीक है ना, जैसे अग्नि हो गया, अग्निदेव, इंद्र, है ना, वरुण। तो इस तरीके से पूजाएं होती थी, इनको वर्शिप किया जाता था। कोई भी मूर्ति बैठा के वर्शिपिंग नहीं हुई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2 ओनली, करेक्ट। तो अर्ली वैदिक पीरियड्स में आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट विद देयर कंटेंट। तो वैदिक टेक्स्ट और उसके कंटेंट को आपको मैच करना है कि ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है? तो ऋग्वेदा में हमको सीधी सी बात है हाइम्स डेडिकेटेड टू गॉड्स ये देखने मिलते हैं। यजुर्वेद में रिचुअल्स वगैरह ज़्यादा, जो पूजा पाठ वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं।
सामवेद में म्यूजिक और चैंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और अथर्ववेद आते आते मतलब डेली लाइफ में आपको पूजा पाठ करनी है, वो नियम बांध दिए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए होगा, 1 2 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। इमर्जेंस ऑफ 16 महाजनपद्स, सेकेंड है राइस ऑफ मगध, कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेदा एंड लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, आपको इसको सेट करना है। तो इसको अटेम्प्ट करिए आप, ऑप्शन कौन सा सही है ये देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, और जो मल्टीपल टाइप से क्वेश्चंस हैं, ये आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा एमसीक्यूज लगा सकते हैं उसको लगाइए। तो चलिए, इसमें आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऋग्वेद आपको देखने को मिलेगा, ऋग्वेद, तो ये आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC। ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे महाजनपद, इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका टाइम पीरियड जो था आपको देखने को मिलेगा 600, अप्रॉक्सीमेटली 600 BC। ठीक है। थर्ड आपको देखने को मिलेगा बुद्धा, है ना, लाइफ ऑफ बुद्धा जो आपको देखने को मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 563 BC। ठीक है ना। और फोर्थ आपका राइज ऑफ मगध, है ना, मगध जो आपको देखने को मिलेगा, मगध का एक्सपेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C3 1 4 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग जनपद्स हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मगध, अवंती, वज्जी और काशी, तो कहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वज्जी। राइट। तो वज्जी जो है ये आपका कैपिटल था किसका, वैशाली का, है ना। ये क्या फॉलो करते थे, गणराज, है ना, गणराज सिस्टम को यूज करते थे। ठीक है ना। बाकी जो मगध में या अवंती में या काशी में, बाकी सब जगह आपको देखने को जो मिलेगा ना, वो आपको देखने को मिलेगी मोनार्की। क्या देखने को मिलेगी, मोनार्की, है ना। तो मगध में जैसे आपको देखने को मिलेगा, मगध में बिंबिसार का, अवंती में मोनार्की प्रद्योत का, काशी में, है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर मोनार्की देखने को मिलेगी। सिर्फ अवंती वज्जी में, जो कि वैशाली का कैपिटल है, वहाँ पे आपको रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, और बुद्धा ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है, उसको अप्रिशिएट भी किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और विच आर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो गौतम बुद्धा बिलोंग टू द शाक्य क्लैन ऑफ कपिला वास्तु, then Mahavira belonged to the Lichavi clan of Vaishali, and both Buddhism and Jainism oppose the Vedic rituals and persistent dominance। तो इसमें क्या करेक्ट है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कैसा लग रहा है ये सीरीज, जरूर कमेंट करके बताइए। हम इसके क्वेश्चंस को और टफ वे में लेके जाएं कि ये सही लग रहा है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम उसको अगले वीडियोस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 3। बुद्धा जो है ना, वो शाह के क्लैन ऑफ कपिला वस्तु उससे बिलोंग करते हैं, ये करेक्ट है। और महावीर जो है, वो महावीर भगवान भी बिलोंग टू द लिच्छावी क्लैन ऑफ वैशाली। और बोथ दे रिजेक्टेड द रिचुअलिज्म ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस के लिए भी उनने, है ना, जो पहले दी जाती थी, तो उसको अपोज किया उनने। ठीक है ना, नॉन वायलेंस के लिए पूरा बात किया। तो ये भी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी ऑफ मगध। तो धनानंद, बिंबिसार, उदयन और महापद्मानंद। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको बनना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महापद्मानंद। राइट। तो महापद्मानंद जो है, इनने क्या किया, ओवर थ्रू किया। किसको ओवर थ्रू किया, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, किसको ओवर थ्रू करके उसने डायनेस्टी स्टेब्लिश की। ठीक है। और मगध को फिर एक्सपेंड किया, और जब तक एक्सपेंड किया, लास्ट रूलर कौन थे उसके, लास्ट रूलर धनानंद था, और ना फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो ये मुझे चाहिए कि महापद्मानंद ने किसको ओवर थ्रू किया, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोका। अशोका के बारे में यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें क्या करेक्ट है ये देखना है हमको। आप लोग ये जरूर चेक करिए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना।
तो कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन 261 BC. After the war, Ashoka embraced Jainism. Ashoka's Dhamma emphasized non-violence and tolerance among all religions. तो इसको अटेम्प्ट करिए. अशोका के बारे में और जैनिज्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा, बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा थोड़ा पूछा जाता है एंशंट पार्ट से, तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने. चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. करेक्ट आंसर है 1 एंड 3. जैसे कलिंगा वॉर द टुक प्लेस 261 BC, ये करेक्ट है. आफ्टर द अशोका एम्ब्रेस जैनिज्म, जैनिज्म नहीं, अशोका ने बुद्धिज्म को अप्रेस किया. ठीक है, ये सबको पता है. और अशोका संबस जो है एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस और टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन्स, ये तो फॉलो करते ही है. ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. मेगास्थनीज इंडिका इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. ये असर्शन है. देन रीजन है इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका धम्मा पॉलिसी. तो मेगास्थनीज जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए है कि नहीं है. तो लिखा तो मेगास्थनीज के द्वारा ही गया था. ठीक है, और ये कौन था मेगास्थनीज? ये एम्बेसडर था, है ना. एम्बेसडर किसका था? सेलुसिलस वन. किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्त मौर्य के. ठीक है, उसके कोर्ट में था. तो ये मौर्यन सोसाइटी की, और ये तो करेक्ट हो गया. इट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अशोका धम्मास पॉलिसी. ये गलत है. ये जो आपको दे रहा है मेगास्थनीज ना अपने इंडिका ये बुक में, उसमें क्या बता रहा है वो? मौर्यन सोसाइटीज की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है. कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे आर्मी को चलाया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे इकोनॉमी रन कर रही है ना. तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी. ए ट्रू है, आर फॉल्स है. सो आज का ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आज यहाँ ख़त्म होती है. अगले लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड. और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए. तो थैंक यू, टाटा एंड बाय.